जी से कोई पर्सनल दिक्कत है? हमें कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है। योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के, और वो अच्छा काम करें, हमें क्या उनसे लेना देना है। तो आप उनको बाबर और औरंगजेब कह रहे हैं? बाबर और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब खतरे में है। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो अगले कुछ महीनों में यूपी की सियासत को पूरी तरह पलट सकता है। सोचिए, एक शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े आध्यात्मिक प्रतिनिधि माने जाते हैं, वो खुलेआम कह रहे हैं कि योगी को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, सवाल ये है कि क्या अब भाजपा के पास योगी को बचाने का कोई रास्ता बचा है। माघ मेले में जो झड़प हुई वो सिर्फ एक धार्मिक विवाद नहीं था, वो एक राजनीतिक भूचाल की शुरुआत थी। और अगर आप सोच रहे हैं कि योगी इतनी आसानी से हार मान लेंगे तो रुकिए, क्योंकि उनकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र छिपे हैं जो इस पूरी कहानी को एक चौंकाने वाले मोड़ पर ले जाने वाले हैं। 10 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच कुछ ऐसा होने वाला है जो न सिर्फ योगी का भविष्य तय करेगा, बल्कि 2027 के यूपी चुनाव का पूरा समीकरण बदल देगा। क्या शंकराचार्य का यह हमला योगी को कमजोर करेगा या फिर उन्हें और मजबूत बना देगा? क्या विपक्ष इस मौके का फायदा उठाकर योगी को घेर पाएगा? और सबसे बड़ी बात, अगर योगी 2027 में हारे तो क्या 2031 में वो सीधे प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तथ्य और ज्योतिषीय भविष्यवाणियां बताने वाला हूं जो अब तक किसी ने इतनी डिटेल में नहीं बताई। और ट्रस्ट मी, आखिर में जो खुलासा होने वाला है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में योगी का समय खत्म हो रहा है या फिर ये तूफान से पहले की खामोशी है। चलिए एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढ कर मिला या यूट्यूब ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि यूट्यूब हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं तो सनातन की वीडियो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। क्यों स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया? क्यों उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपशब्द बोले? क्या अब सीएम योगी से उनकी कुर्सी छिनने वाली है? क्या वो आने वाले यूपी इलेक्शन में हारेंगे? क्या कहती हैं? योगी आदित्यनाथ की कुंडली कौन सा चौंकाने वाला खुलासा किया है एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा ने योगी आदित्यनाथ के भविष्य को लेकर? चलिए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। आज सोशल मीडिया पर 2 नाम खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनमें एक नाम है यूपी के दबंग नेता योगी आदित्यनाथ का और दूसरा नाम है जोशीमठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। आज दोनों ही माघ मेले में हुए विवाद के चलते धार्मिक गलियारों से लेकर सियासत की गलियों तक में चर्चा का विषय बने हुए। और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ कह दिया कि ऐसा मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ बहुत ही जिद्दी स्वभाव के मालिक हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर अपनी लुटिया डुबो ली है। धार्मिक मेले से शुरू हुई ये लड़ाई अब सियासत तक जा पहुंची है और योगी बनाम शंकराचार्य इस मामले को हाईलाइट कर रहा है। लेकिन ये सब हुआ क्यों और कैसे? दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई 18 जनवरी 2026 को, जब मौनी अमावस्या पर माघ मेले में शिरकत करने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी में बैठकर गंगा स्नान करने जा रहे थे। जैसे ही उनका काफिला संगम नौज की तरफ बढ़ा तो अचानक पुलिस ने उन्हें रोककर कहा कि पालकी आगे नहीं जाएगी, आप लोग पैदल जा सकते हैं। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों को यह बात चुभ गई। पहले बहसबाजी हुई और फिर बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी पुलिस के ऑर्डर से सख्त नाराज हुए और शिविर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। और जब यह खबर यूपी सरकार के कानों तक पहुंची तो उन्होंने हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस से पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि उनकी पालकी को इसलिए रोका गया क्योंकि संगम नौज पर भारी भीड़ जमा थी और किसी भी वाहन को आगे जाने नहीं दिया जा रहा था। ये जानने के बाद प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को 48 घंटे में 2 नोटिस जारी किए। पहले नोटिस में उनके नाम के साथ शंकराचार्य की पदवी लिखे जाने पर आपत्ति जताई गई और दूसरे में मौनी अमावस्या को लेकर हुए बवाल पर सवाल पूछे गए। प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि क्यों न आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए। अविमुक्तेश्वरानंद ने दोनों नोटिस के जवाब भेज दिए थे। अपने जवाब में अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनकी ओर से कोई अव्यवस्था नहीं फैलाई गई। उस दिन जो कुछ हुआ
वो सीसीटीवी में कैद है। प्रशासन सार्वजनिक रूप से सीसीटीवी वीडियो चेक करे। इस तरह प्रशासन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच तनातनी शुरू हो गई, जो अब और ज्यादा तूल पकड़ती जा रही है। कई लोग पुलिस के फैसले को सही बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अपमान कह रहे हैं। इतना ही नहीं, माघ मेले के दौरान प्रशासन के अधिकारियों ने भी सन्यासियों के साथ मारपीट की है और धर्म की राह पर चलने वाले सन्यासियों के साथ बदसलूकी भी की गई है। पर यूपी सरकार खामोश है, जो अब एक विवाद का विषय बन गया है। वो भी उस समय पर जब ठीक 1 साल बाद यूपी में सीएम के चुनाव होने वाले हैं, यानी 2027 में। इस घटना के बाद आगामी चुनावों को योगी आदित्यनाथ की सबसे कठिन अग्नि परीक्षा माना जा रहा है, क्योंकि शंकराचार्य के साथ जो विवाद हुआ है उससे हिंदू समुदाय 2 गुटों में बंट गया है। ऐसे में यह जानना काफी जरूरी हो गया है कि क्या योगी आदित्यनाथ अगले सीएम बन पाएंगे। तो इसका जवाब दिया है ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा ने, जिनकी कई प्रेडिक्शन हकीकत का रूप ले चुकी है। और अब फिर से उन्होंने योगी आदित्यनाथ की भविष्यवाणी की है, जिसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ की कुंभ राशि बनी हुई है और कुंभ राशि में राहु का गोचर शनि की 7.5 का अंतिम पड़ाव है। इसी कैलकुलेशन की वजह से आज सीएम योगी लाइमलाइट में बने हुए हैं और ये सिलसिला 2026 में बदस्तूर जारी रहने वाला है, जिसमें वो साल भर सुर्खियों में बने रहेंगे। योगी आदित्यनाथ की कुंडली के अनुसार आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ जितना ज्यादा विवादों में घिरे रहेंगे, उतना ही इनकी कुंडली में शनि, बृहस्पति और सूर्य इन्हें और मजबूत बनाएंगे, जिससे सीएम योगी को अपार सफलता मिलेगी। यानी सीएम योगी के ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि जितना विपक्ष और दुश्मन इन्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, इनके सितारे इन्हें उतनी ही ज्यादा ऊंचाई पर ले जाएंगे। इतना ही नहीं, जो लोग सोच रहे हैं कि गंगा स्नान के बाद उनके वोट्स में कमी आने वाली है, वो इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दें, क्योंकि सीएम योगी के सितारे इस वक्त ढलने के नहीं, चमकने की दिशा में है। इसलिए जितनी तादाद में जनता उन्हें पहले प्यार करती थी, आगे भी उन्हें इसी तरह से भरपूर प्यार मिलता रहेगा। सीएम योगी इस वक्त शुक्र की अंतर्दशा और शुक्र की महादशा से गुजर रहे हैं और 2027 तो इनके लिए एक तरह से गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है, जिसमें इन्हें और ज्यादा कामयाबी हासिल होगी। मयंक शर्मा का कहना है कि आने वाला समय भले ही ब्राइट हो, पर अभी थोड़ी मुश्किलात सीएम योगी को घेर सकती हैं, जैसा कि हो भी रहा है। आज योगी आदित्यनाथ कई विवादों में उलझे हुए हैं। कभी जमीन का विवाद देखने को मिलता है, तो कभी बुलडोजर से घर गिराने पर वो सुर्खियों में छा जाते हैं। यानी वो भले ही विवादों में घिरकर बदनाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये बदनामी भी उन्हें पॉपुलर बना रही है। कई लोग उनके फैसलों की आलोचना कर रहे हैं। विपक्ष हर संभव कोशिश कर रहा है कि किसी तरह सीएम योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। इसके लिए विपक्ष और योगी आदित्यनाथ के दुश्मन साम दाम दंड भेद हर पैतरा तरीका आजमा रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश बेबुनियाद साबित हो रही है। बल्कि आलोचकों के विवाद के चलते योगी आदित्यनाथ का नाम पूरे भारत में गूंज रहा है, जो उनके लिए एक तरह से फायदेमंद ही है, क्योंकि सियासत का उसूल है, जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन यह विवाद अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा हुआ है, जो पहले की तरह इस बार भी सीएम योगी से इस्तीफे की मांग कर सकते हैं। जी हां, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान जो भगदड़ हुई थी, उस पर राज्य सरकार पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी थी, क्योंकि हाई सिक्योरिटी और हाई फैसिलिटी के बाद भी कुंभ मेले में न सिर्फ भगदड़ हुई, बल्कि कई लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा। और धार्मिक स्थल पर ऐसी सनसनीखेज घटना घटित होना वाकई में शर्मनाक बात थी। इसी घटना को देखते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यूपी सरकार से सख्त नाराज हुए और योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा देने की मांग करने लगे। हालांकि वक्त के साथ मामला ठंडे बस्ते में चला गया, पर अब जब बात उनके खुद के गंगा स्नान को रोकने की आई है, तो भला वो कैसे खामोश रह सकते हैं। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इस बार भी सीएम योगी से ऐसी मांग हो सकती है। पर ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी एकदम सेफ रहेगी, भले ही कोई कितनी भी उन्हें हटाने की कोशिश क्यों न करे। लेकिन भाजपा सरकार उन्हें नहीं खोएगी और न ही पद से हटाएगी, क्योंकि भाजपा पार्टी में अगर पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा कोई चर्चित है, तो वो योगी आदित्यनाथ ही हैं, जिन्हें देश भर में लाखों लोग प्यार करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में भी सीएम योगी ही उत्तर प्रदेश के मुखिया बने रहे।
इसी प्यार की वजह से सीएम योगी पर एक आंच तक नहीं आएगी और वो हजारों विवादों में घिरे होने के बाद भी सीएम की कुर्सी से नहीं हटाए जाएंगे। बल्कि आज जितने लोग उन्हें प्यार करते हैं, आने वाले समय में भी उन्हें भरपूर प्यार मिलेगा और मई 2026 के बाद तो इनका समय और ज्यादा अच्छा होगा। और ऐसा हम नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली कह रही है, जिसमें सितारे पूरी चमक के साथ सीएम योगी के समय को भी चमकाने का काम करेंगे। उनकी यही मजबूत पकड़ विपक्ष के दिल में कहीं ना कहीं डर पैदा करेगी। उन्हें खुद लगने लगेगा कि वो 2027 के इलेक्शन में नहीं जीत पाएंगे। बेशक विपक्षी पार्टियां उम्मीदवार बनकर अपनी पार्टियों को रिप्रेजेंट करेंगी, लेकिन उनका जीतना नामुमकिन हो सकता है। आज सीएम योगी के चाहने वालों में ज्यादातर लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मयंक शर्मा का कहना है कि 2027 तक उनकी फैन फॉलोइंग में सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग ही शामिल नहीं होंगे, बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी उनके मुरीद बन जाएंगे और यही फैन फॉलोइंग उन्हें 2027 के चुनाव में भी जीत दिलवा सकती है, जिनमें महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा होगी, जैसा कि आज भी है, जिसकी वजह है सख्त सुरक्षा और कानून व्यवस्था। जहां पहले यूपी में गुंडे माफियाओं का राज था, आज वहीं राज्य माफियाओं की दादागिरी से आजाद हो चुका है। जो महिलाएं पहले खुद को असुरक्षित महसूस कर घर से निकलना पसंद नहीं करती थीं, आज वहीं महिलाएं बेखौफ होकर बाहर निकलती हैं। न सिर्फ दिन के उजाले में, बल्कि रात में भी वो खुद को सेफ महसूस करती है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का बिगुल बजता है। अधिकारियों से लेकर आम जनता तक कानून के साये में जीवन गुजार रही है और पूरा राज्य कानून व्यवस्था के सूत्र में बंधा हुआ है, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। इसलिए महिलाएं खासतौर पर चाहती हैं कि 2027 के चुनाव में सीएम योगी को प्रचंड जीत मिले, जबकि कुछ लोगों की तो इच्छा है कि योगी आदित्यनाथ सीएम पद पर न रहकर पीएम पद के लिए चुने जाने चाहिए। और कई ज्योतिषाचार्यों ने भी ये प्रेडिक्ट किया है कि 2027 में सीएम योगी केंद्र की सत्ता में आ सकते हैं। इस पर मयंक शर्मा का कहना है कि जिस तरह ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, उसके हिसाब से योगी आदित्यनाथ का 2027 में पीएम बनना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उनकी कुंडली बताती है कि वो 2031 के बाद ही देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसलिए अभी सीएम योगी केंद्र की सत्ता में न जाकर राज्य की सत्ता पर ही काबिज रहने वाले हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश की जनता भी चाहती है। लेकिन इस बीच ये भी आशंका जताई जा रही है कि शायद चुनाव के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन छिड़ सकता है, जिससे सीएम योगी को चुनाव जीतने से रोका जा सके और अड़चने पैदा कर जनता को उनके खिलाफ भड़काया जा सके। लेकिन मयंक शर्मा का कहना है कि 10 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल तक का समय सीएम योगी के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है। इस दौरान कुछ विवादों के चलते आंदोलन तो नहीं, पर हाँ, छोटी मोटी बहसबाजी देखने को मिल सकती है, जो इतनी बड़ी नहीं होगी कि सीएम योगी को जीत से दूर ले जा पाए, क्योंकि पूरे हालात योगी आदित्यनाथ के ही काबू में होंगे। इसलिए वो कानून व्यवस्था को भंग नहीं होने देंगे और हालात के बेकाबू होने से पहले ही उसे काबू में कर लेंगे। मयंक शर्मा ने आगे बताया कि यूपी के मुख्यमंत्री का तीसरा कार्यकाल भी योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज हो सकता है, क्योंकि जनता से न सिर्फ उन्हें प्यार मिलेगा, बल्कि वोट्स भी मिल सकते हैं। इस बीच उनका स्वास्थ्य भी एकदम ठीक रहेगा। वो उसी जज्बे और हिम्मत के साथ फैसले लेंगे जैसा कि अब तक लेते आए हैं, और यही अंदाज उन्हें एक शक्तिशाली मजबूत नेता के रूप में एक अलग मुकाम और पहचान दिलाता है। हो सकता है कि तीसरे कार्यकाल के बाद सीएम योगी पीएम पद का भार संभालें, क्योंकि उस समय तक पीएम मोदी की उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी होगी। ऐसे में अगर पीएम मोदी के ओहदे को कोई अच्छे से संभाल सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ ही है। इसलिए योगी आदित्यनाथ का भविष्य काफी उज्जवल नजर आ रहा है, जिसमें रुकावट आएंगी, पर सीएम योगी हर रुकावट, हर दीवार, हर मुश्किल को पार कर आगे बढ़ जाएंगे और अपनी मंजिल को हासिल करके ही रहेंगे। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? क्या यूपी के अगले सीएम योगी आदित्यनाथ बनने चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।